हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डक टाइपिंग। ये किसका कंसेप्ट है? पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है। हमारे पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट चल रहे हैं, जिसमें से हमने मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग पढ़ लिया है, जिसमें का हम पढ़ रहे हैं अब डक टाइपिंग। डक टाइपिंग क्या होता है, कैसे होता है, वो देखेंगे। सब में पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं। हमारा क्या है? हमारा उप्स कंसेप्ट चल रहा है। उप्स कंसेप्ट मीन्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं? प्रोग्राम को रन करते हैं। मीन्स हमारा क्लास होता है, क्लास में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है और क्लास के ऑब्जेक्ट में जो मेथड है उसको हम कॉल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है कि एक क्लास बनाया है डक नाम का। डक नाम की क्लास में एक मेथड बनाया है। DEF कीवर्ड लिखना पड़ता है हमको मेथड बनाने के पहले। और मेथड बनाया है साउंड। साउंड नाम का मेथड बनाया है, उसमें हमने प्रिंट किया है क्वाइक क्वाइक। यानी जब मैं डक का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी और डक के ऑब्जेक्ट के साथ में क्या करूंगी? साउंड मेथड को जब कॉल करूंगी तो मेरा प्रिंट क्या होगा? क्वाइक क्वाइक। तो ये सिंपल सा बेसिक मेथड है जो हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया d इज इक्वल टू डक मैथड। डक क्लास को मैंने कॉल की, यानी डक क्लास को का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डक क्लास का जो मेथड है उसको मैंने ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया। जैसे ही डक क्लास का ऑब्जेक्ट इसको मिला तो इसने क्या किया? ये प्रिंट कर दिया। तो इट इज अ वेरी बेसिक ऑफ अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये जो है बहुत बेसिक कंसेप्ट है, जिसके हम क्या कर रहे हैं? क्लास बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। पर हमको करना क्या है? हमको क्या करना है? मेनी फॉर्म्स, यानी एक मेथड और मेनी फॉर्म्स परफॉर्म हो। यानी एक मेथड हो पर उसकी जो परफॉर्मेंस हो वो बहुत अलग अलग टाइप से हो। मीन्स जैसे मैंने पहले आपको प्रीवियस एग्जांपल दिया था कि पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या होता है कि पॉली मीन्स होता है मैनी, मॉर्फिज्म होता है फॉर्म, यानी मेनी फॉर्म्स। वन मेथड मेनी फॉर्म्स। यानी हम क्या कर रहे हैं? मैंने अपना खुद का भी एग्जांपल दिया था कि हम एज अ पर्सन है, एज अ ह्यूमन बीइंग है, तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम कर रहे हैं। यानी हम कभी हम स्टूडेंट है तो हम कॉलेज में है तो हम स्टूडेंट बन जाते हैं, कभी हम उसके हिसाब से एक्ट करते हैं, कभी हम घर में है तो घर में हम एज अ डॉटर एज अ सन एक्ट करते हैं। हम अगर से फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं तो फ्रेंडशिप फ्रेंड जैसे एक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है? अलग अलग टाइम पे जो पर्सन है, एक पर्टिकुलर इंसान है, यानी एक थिंग है, वन थिंग मल्टीपल मैथड्स यानी मल्टीपल फॉर्म्स परफॉर्म कर रहा है। तो हमको अब डक टाइपिंग में कैसे करना है? अब यहाँ पे जब डक टाइपिंग होंगी तो ये भी मैथड से ही स्टार्ट होगा। यानी इसमें भी ऑब्जेक्ट और मैथड से ही हम क्या करेंगे? मल्टीपल फॉर्म्स परफॉर्म तो करेंगे, पर कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। डक टाइपिंग इज अ कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड टू अ डायनामिक टाइपिंग। डक टाइपिंग जो जो डक टाइपिंग का कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? डायनामिक डक टाइपिंग से। डायनामिक मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि डायनामिक मीन्स क्या होता है कि रन टाइम पे रन जो हम करते हैं तो अलग अलग टाइप से जो हम बार बार रन कर रहे हैं तो अलग अलग वैल्यू हमारी पास हो रही है, तो वो होता है डायनामिक। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो डक टाइपिंग करेंगे उसमें क्या होगा कि अलग अलग वैल्यू जो हमको क्या होंगी? डिस्प्ले होंगी। यानी हम डायनामिक टाइपिंग कर रहे हैं इसमें, ये इससे रिलेटेड है। वेयर द टाइप और द क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट देन द मैथड इज डिफाइंड। जो भी हमने मैथड डिफाइन किए हैं और क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो लेस इंपॉर्टेंट है, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया है। व्हेन यू यूज डक टाइपिंग यू डू नॉट चेक टाइप्स एट ऑल। हमको जब डक टाइपिंग का हम कुछ कर रहे हैं, यानी जब हम डक टाइपिंग डक टाइपिंग का यूज कर रहे हैं तो हम ये चेक नहीं करते हैं कि वो कौन से टाइप से है, यानी क्लास का क्लास कौन सा है, उसका क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा है, हम वो चेक नहीं करेंगे। यहाँ इंस्टेंस यू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ गिवन मेथड और एट्रीब्यूट। यहाँ सिर्फ वो चेक करेगा कि प्रेजेंस, यानी जो हमारा क्लास है, क्लास में जो ऑब्जेक्ट यानी जो क्लास है, क्लास में जो मेथड है वो प्रेजेंस है या नहीं। यानी जब हम चेक करा रहे हैं कोई वैल्यू को, यानी हम जब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जब वो मेथड को कॉल कर रहे हैं तो जब कब कॉल होता है ऑब्जेक्ट के साथ वो मेथड? जब वो मेथड हमारे क्लास में हो। वैसे ही यहाँ पे डक टाइपिंग में भी क्या किस पे फोकस किया जा रहा है कि जो हम चेक करा रहे हैं या हम जो चेक कर रहे हैं वो प्रेजेंस है या नहीं है। जो हम गिवन मेथड यानी जो हम मेथड दे रहे हैं वो प्रेजेंस है या नहीं वो चेक करेगा, और या तो वो एट्रीब्यूट यानी वो एट्रीब्यूट है या नहीं उसको ही बोला जाता है डक टाइपिंग। ये अगर से आपको ये लाइंस नहीं समझती है तो आगे हम समझेंगे।
अब यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको क्लास बना के दिया था, यही क्लास को मैंने कॉपीराइट किया है, ठीक है। जिसमें मैंने 3 क्लास बनाई है। 3 क्लास में मैंने क्या किया है, पहले एक क्लास बनाया है डक नाम से, जिसमें दिया है मैंने DEF कीवर्ड दिया है, डेफिनेशन जिसमें साउंड नाम का हमने क्या बनाया है, मेथड बनाया है। डक का अगर से मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, साउंड मेथड को कॉल करती हूँ, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, क्वाइक क्वाइक, जो हमारा बेसिक है, ये वाला मैंने बताया था। अब यहाँ पे हमको डक टाइपिंग करना है, तो डक टाइपिंग में क्या बोल रहा है हमको, प्रेजेंस ऑफ अ गिवन मेथड हमको चेक कराना है, जो भी गिवन मेथड उसको मिलता है वो एज अ आउटपुट उसको डिस्प्ले करता है। अब यहाँ पे देखो मेथड साउंड है, ये भी साउंड है, यहाँ पे भी साउंड है, पर इसकी क्लास कौन सी है, डिफरेंट है, कैट है, डॉग है एंड डग है। जिसका साउंड क्या है, क्वाइक क्वाइक, और कैट का क्या है, म्याऊ म्याऊ, और उसका है वूफ वूफ डॉग। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक फंक्शन बनाया है जिसमें ऑल साउंड, एक ऑल साउंड यानी सबका साउंड, और ऑब्जेक्ट यानी ओबीजे बनाया है एज अ आर्ग्यूमेंट, यानी जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो एज अ आर्ग्यूमेंट ओबीजे में जाएगा, और ओबीजे क्या करेगा, साउंड जो भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में वो साउंड फिट है या नहीं, यानी साउंड नाम का मेथड है या नहीं, अगर से वो प्रेजेंस है, ठीक है, अगर से वो चेक करेगा, जो मैंने यहाँ पे लाइन बोला है, यू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ गिवन मेथड, वो चेक करेगा कि ये साउंड इसमें है या नहीं, यानी जो ऑब्जेक्ट हमने ओबीजे यानी जब हमने ऑल साउंड मेथड जब कॉल किए हैं उसमें एज अ आर्गुमेंट हमने ऑब्जेक्ट दिया, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं वो ऑब्जेक्ट में साउंड मेथड है या नहीं, अगर से वो है तो हमारा क्या होगा, वो प्रिंट होगा वो स्टेटमेंट, या फिर क्या होगा, एरर शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक, समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है एक ऑब्जेक्ट डी नाम का, डी नाम के ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे चेक कराया है ऑल साउंड, एक मेथड बनाया, मेथड में एज अ आर्ग्यूमेंट क्या पास किया, ऑब्जेक्ट पास किया, तो ऑब्जेक्ट कहाँ गया, यहाँ पे गया ऑल साउंड वाले मेथड पे, ऑल साउंड मेथड पे जो ऑब्जेक्ट ओबीजे क्या, ओबीजे का पोजीशन क्या हो गया, डी हो गया, डी डॉट साउंड, तो डी डॉट साउंड में क्या होगा कि डी डॉट साउंड जो ऑब्जेक्ट बना मेरा, वो ऑब्जेक्ट क्या चेक करेगा कि जो साउंड नाम का मेथड है वो ऑब्जेक्ट में है या नहीं, अगर से है तो क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये प्रिंट कर रहा है साउंड, और किसका साउंड प्रिंट कर रहा है, क्वाइक क्वाइक, तो उसको कैसे पता चला इसका ही साउंड प्रिंट करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब बनाया है तो हम ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, क्लास का बनाते हैं, तो क्लास का ऑब्जेक्ट हमने दिया और साउंड प्रिंट हुआ। और जब मुझे अब यहाँ पे जो है अलग अलग क्लास अलग है पर साउंड मेथड एक ही है, तो ये क्या कर रहा है, कब उसको कौन सा प्रिंट करना है, तो वो ऑब्जेक्ट से उसको हाईलाइट हो रहा है, उसको ऑब्जेक्ट से पता चल रहा है कि उसको म्याऊ म्याऊ प्रिंट करना है, वूफ वूफ प्रिंट करना है, या क्वाइक क्वाइक प्रिंट करना है। इसलिए हमने एज अ आर्ग्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट दे दिया, जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट जाएगा यानी करंट ऑब्जेक्ट जो भी जाएगा वो साउंड नाम के मेथड को क्या करेगा, सर्च करेगा, यानी वो है या नहीं, अगर से वो है तो क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। ऐसे ही मैंने सी का बनाया, ऐसे ही मैंने डी का बनाया यानी डॉग का बनाया है। तो ये क्या कर रहा है, हमारे अलग अलग टाइम पे हमारा जो है प्रिंट कर रहा है, जो स्टेटमेंट उसको मिल रही है, यानी क्लास में जो भी ऑब्जेक्ट है वो देख रहा है कि वो ऑब्जेक्ट करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेक कर रहा है। तो हमारा डक टाइपिंग क्या करता है, तो गिवन मेथड को देखता है, यानी चेक करता है, किसके लिए होता है हमारा डक टाइपिंग, कि वो चेक करेगा कि हमारा करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो करंट दिया है वो करंट ऑब्जेक्ट में वो मेथड है या नहीं, अगर से वो मेथड है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने साउंड दिया है कि तीनों को कॉमन साउंड, साउंड तीनों का कॉमन साउंड है, पर क्या साउंड कर रहे हैं, क्वाइक क्वाइक, म्याऊ म्याऊ, वूफ वूफ, ठीक है, उसको इससे मैटर नहीं है, उसको बस ये मैटर है, ये देखेगा कि वो साउंड जो हो रहा है, यानी जो साउंड नाम का जो मेथड है वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं, यानी अगर से ये ऑब्जेक्ट जो है डक ऑब्जेक्ट है, कैट ऑब्जेक्ट है, डॉग ऑब्जेक्ट है, डॉग का ऑब्जेक्ट में जो साउंड मेथड है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, अगर से वो करता है तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो वो एरर शो करेगा। मीन्स क्या हो रहा है कि वो ये नहीं देख रहा है कि क्वाइक, म्याऊ और वो तीनों का साउंड क्या है, ये नहीं देख रहा है, वो साउंड मेथड देख रहा है कि साउंड मेथड उसमें वो ऑब्जेक्ट जो मैंने पास किया है वो ऑब्जेक्ट में साउंड एट्रीब्यूट है, साउंड मेथड है,
अगर से वो प्रेजेंट है तो क्या हो रहा है, वो चेक हो रहा है। तो डक टाइपिंग इसको बोला जाता है कि वो इसको ये नहीं, उसको ये मैटर नहीं करता है कि वो क्या है, यानी ऑब्जेक्ट कौन सा है, बस उसको मैटर करता है कि ऑब्जेक्ट में वो मेथड है या नहीं। अगर से ऑब्जेक्ट में वो मेथड है तो वो साउंड क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो हमने एक ही नाम का अलग अलग साउंड तो दिए हैं, तो ये अलग अलग साउंड तो है, पर साउंड मेथड है या नहीं वो चेक करेगा, और वो चेक करने के बाद हमको क्या करेगा, हमको आउटपुट डिस्प्ले करेगा। जैसे यहाँ पे बताया है, व्हेन यू यूज डक टाइपिंग डू नॉट चेक टाइप्स एट ऑल। यहाँ पे वो देख नहीं रहा है कि कौन से टाइप का, ये डक टाइप का है या कैट टाइप का है या डॉग टाइप का है, ये नहीं देख रहा है। वो क्या देख रहा है, इंस्टेड यू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ गिवन मेथड और एट्रीब्यूट। वो चेक करेगा कि जो प्रेजेंट, जो गिवन मेथड यानी जो मेथड दिया है वो प्रेजेंस है या नहीं। अगर से है तो वो क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। और इसको यहाँ पे क्या बोला, डक टाइपिंग इज अ कंसेप्ट ऑफ अ रिलेटेड टू डायनामिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग कैसे हुआ है कि ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग वैल्यूज है, अलग अलग वैल्यूज क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट के साथ प्रिंट हो रही है करके। ये क्या हो रहा है, हर बार ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऑब्जेक्ट जैसे ही उसको मिला तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ऑब्जेक्ट गया यहाँ पे, यानी डी जब जाता है, जैसे डी ऑब्जेक्ट गया, यानी डी जो है किसका ऑब्जेक्ट है, डक का ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ही डी यहाँ पे गया तो डी डॉट साउंड मैथड क्या हुआ, कॉल हुआ। तो डी डॉट साउंड में क्या हुआ, चेक किया कि डी जो ऑब्जेक्ट बना है डक का, उसमें साउंड क्या है, उसमें साउंड है क्वाइक क्वाइक, तो वो प्रिंट हो गया। फिर वैसे ही अगर से मैंने सी यहाँ पे डाला, तो सी का ऑब्जेक्ट कौन सा है, सी का मैथड कौन सा है, साउंड। तो सी ऑब्जेक्ट का मैथड क्या है, साउंड है। तो देखा कि सी ऑब्जेक्ट जो है उसमें वो मैथड है या नहीं। अगर से वो मैथड है तो वो क्या हुआ, वो स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। तो यहाँ पे यही उसके बारे में बताया है कि वेयर द टाइप और द क्लास, यानी उसका टाइप क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसको वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको ये इम्पोर्टेंट है कि जो मेथड हमने डिफाइन किया है क्लास में वो है या नहीं। यानी जो हम करंट, जो हम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के साथ जो मेथड है वो मेथड वो उसमें है या नहीं, यानी वो क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसमें वो मेथड है या नहीं, वो चेक करेगा। व्हेन यू यूज डक टाइपिंग डू नॉट, you do not check types at all. Instead, you check for the presence of a given method or attribute. ठीक है, वो मेथड होना चाहिए। ऑब्जेक्ट हमारे कोई भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट डक ऑब्जेक्ट है या हमारा क्लास कोई भी है, पर उसका ऑब्जेक्ट में वो मेथड है या नहीं है, तो वो चेक करेगा। जैसे यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि पहले एक डक नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया और डक नाम के ऑब्जेक्ट में साउंड मेथड को कॉल कर दिया। पर यहाँ पे पहले क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि जो डी नाम का ऑब्जेक्ट जा रहा है उसमें साउंड है। साउंड अगर से है तो वो प्रिंट कर दे रहा है, ये नहीं देख रहा है कि कौन सा साउंड उसको प्रिंट करना है। बस उसको एक ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिलने के बाद वो साउंड प्रिंट हो गया। पर ऑब्जेक्ट जब बना तो क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना, तो उसको पता चल जाएगा यहाँ से कि अगर से ऑब्जेक्ट बना है तो क्लास कौन सी होनी चाहिए। तो क्लास ऑलरेडी है, डक है, कैट है, डॉग है, तो यहाँ पे वो साउंड उसका ही प्रिंट करेंगे। तो ये होता है डक टाइपिंग, यानी हमारे जो साउंड है उस पे उसका कुछ मैटर, साउंड मेथड जो है उस पे वो फोकस करेगा। हमारा जो क्लास है उस पे फोकस नहीं करेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं करेगा। वो सिर्फ देखेगा कि ऑब्जेक्ट यूजर ने दिया है, तो वो यूजर ने जो ऑब्जेक्ट बना के दिया है वो ऑब्जेक्ट में साउंड मेथड है या नहीं। अगर से है तो वो प्रिंट कर देगा। फिर बात का मैटर है कि जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। जो भी क्लास को बिलोंग करता है उसका साउंड क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। जैसे कोई टाइम पे क्वाइक क्वाइक प्रिंट हो रहा है, कोई टाइम पे म्याऊ म्याऊ प्रिंट हो रहा है, कोई टाइम पे साउंड वो प्रिंट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये डक का ऑब्जेक्ट है, तो डक का ऑब्जेक्ट जब गया तो उसने क्वाइक क्वाइक प्रिंट किया। वैसे ही कैट का जब ऑब्जेक्ट गया तो म्याऊ म्याऊ प्रिंट किया, और वैसे ही डॉग का जब ऑब्जेक्ट गया तो वो प्रिंट किया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं जो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली करके देख लेंगे कि कैसे होता है, एग्जीक्यूट करके देखेंगे। और यहाँ पे मैं कुछ और एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं डक टाइपिंग में। मैंने यहाँ एक क्लास बनाया, क्लास डक ही बनाया है, पर यहाँ पे मैं मेथड दूसरे लिख रही हूँ, DEF कीवर्ड लिखा। DEF कीवर्ड में लिखने के बाद टॉक,
टॉक लिखा, टॉक में लिखा मैंने यहाँ पे सेल्फ, और यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे दिया डक स्पेस क्वाइक क्वाइक। फिर एक और इसका मेथड बनाया, एक और मेथड बनाने के बाद क्या लिखा, कोड, और यहाँ पे क्या लिखा, सेल्फ, और यहाँ पे एक और मेथड में मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट, उसका कोड क्या है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डक वेयर्स फेदर। फिर अब हमको ये हमको जब डक टाइपिंग परफॉर्म कराना है तो हमारे पास एक और क्लास होना चाहिए, तो मैं एक और क्लास बना रही हूँ, एक क्लास बना रही हूँ अब माउस, जिसमें क्या करूंगी मैं, ये ही सेम टू सेम कॉपी कर देती हूँ, नहीं तो रहने दो, कॉपी नहीं करती हूँ। डीएफ कीवर्ड लिखा, यहाँ पे फिर से टॉक बनाया, और यहाँ पे लिखा मैंने माउस सेज स्क्वैक स्क्वैक इस मेरा थोड़ा स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होता है, SQUEK स्क्वैक स्क्वैक। दूसरा और मेथड बना लूंगी DEF, और यहाँ पे लिखूंगी मैं कोड सेल्फ, यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट, यहाँ पे लिखा माउस पेयर्स पर। ये बनाने के बाद अब मैं क्या करूंगी, एक फंक्शन बनाऊंगी कॉमन, जिसमें मैं ये टॉक एंड कोट मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करूंगी। तो यहाँ लिखा डिस्क्राइब, और यहाँ पे डाला मैंने ओबीजे, ओबीजे, या आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया है जो भी ओबीजे यानी जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका क्या प्रिंट हो, टॉक मेथड प्रिंट हो, जो भी करंट ऑब्जेक्ट में मुझे मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही मैंने ओबीजे को बताया है कि डॉट क्या प्रिंट हो, कोट मेथड, यानी जो भी जिसका भी कोट मेथड हो, जिसका भी ऑब्जेक्ट करंट ऑब्जेक्ट मिले उसका कोट मेथड प्रिंट हो। अब ये प्रिंट होने के बाद अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा बना है, पहले मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूंगी, तो मेरा डी इज इक्वल टू डक, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगी मैं एम इज इक्वल टू माउस, ठीक है। अब जो मेरा डिस्क्राइब वाला जो मेथड है उसको मैं कॉल करूंगी, डिस्क्राइब मेथड को किसके साथ कॉल करूंगी, मैं डी के साथ कॉल कर रही हूँ और प्रिंट कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ और प्रिंट करा रही हूँ, यानी रन कर रही हूँ। डिस्क्राइब की स्पेलिंग गलत, ठीक है। ये प्रिंट हो गया। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे प्रिंट हो रहा है। अभी मैंने सबको प्रिंट करके पीपीटी में बता के रखा था, ठीक है, पर यहाँ पे नहीं करा रही हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कैसे हो रहा है डक टाइपिंग, पर पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रिंट करा रही हूँ। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, मैंने दो फंक्शन बनाए हैं, यहाँ पे स्पेस कर देती हूँ, यहाँ पे भी स्पेस कर देती हूँ।
मैंने दो फंक्शन बनाए हैं, दो क्लास बनाई हैं, दो क्लास में दो फंक्शन बनाए। एक क्लास है हमारी डक नाम की जिसमें है टॉक फंक्शन और दूसरा है कोड फंक्शन, ठीक है। दूसरी क्लास बनाई है माउस नाम की जिसमें है टॉक फंक्शन एंड कोड फंक्शन। दोनों में जो है टॉक एंड कोड फंक्शन है। जब हम डक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी हमको पता चलेगा कि हम कोड का डक का ही टॉक मेथड कॉल कर रहे हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट के साथ कोड मेथड को कॉल करेंगे तब हमको पता चलेगा कि किस कौन से ऑब्जेक्ट का हम मेथड कॉल कर रहे हैं। ऐसे करते हैं हम अलग अलग। वैसे ही माउस का भी मुझे बताना पड़ेगा, माउस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी और माउस का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं मेथड को कॉल करूंगी। ये क्या होता है, सिंपल ऑब्जेक्ट सिंपल क्लास क्रिएट करना और क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, उसको प्रिंट कराना, ठीक है। पर अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया जिसमें ओबीजे दिया। ओबीजे क्या करेगा कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पास होगा, और जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पास होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से चेक करेगा कि जो ऑब्जेक्ट मैंने दिया है उसमें टॉक मेथड है। अगर से है तो वो टॉक मेथड क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से ओबीजे में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो साथ में चेक करेगा कि कोड वाला मेथड है। अगर से वो है तो क्या होगा, मेरी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि दो ऑब्जेक्ट बनाया, दो क्लास का दो ऑब्जेक्ट बनाया, एक है डक मेथड, दूसरा है माउस मेथड। अब यहाँ पे डिस्क्राइब वाला जो मेथड है जिसमें क्या होगा, ओबीजे जाएगा, यानी ओबीजे हमारा क्या है, डी है, तो डी गया। डी जाने के बाद यहाँ पे चेक हुआ, यानी जो हमारा ये डिस्क्राइब मेथड कॉल हुआ, तो डिस्क्राइब मेथड जो है ओबीजे को कॉल किया। ओबीजे क्या है, हमारा डी है, तो डी डॉट टॉक। तो डी जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो मेथड देखा कि डी का जो ऑब्जेक्ट है उसमें ये टॉक मेथड है या नहीं। तो डी का ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का है, हमारा डक क्लास का है, तो डक क्लास पे गया और डक क्लास ने चेक किया कि डक क्लास का जो ऑब्जेक्ट डी है, डी ने चेक किया कि हमारे पास टॉक मेथड है। अगर से वो प्रेजेंट है तो क्या किया, वो आर्ग्यूमेंट मुझे प्रिंट कर दिया। तो पहला क्या प्रिंट हुआ, डक से क्वाइट क्वाइट। फिर सेकंड मैंने क्या किया, फिर से ओबीजे डॉट कोड बनाया, यानी जो डी है, डी के मेथड में अगर से कोड मेथड है, यानी डी ऑब्जेक्ट में जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें अगर से मेरा कोड मेथड है तो क्या किया, उसको प्रिंट किया। तो डक जो ऑब्जेक्ट है, डक जो क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट जो डी है, उसने क्या किया है, डक वेयर फेदर, ये प्रिंट किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मेथड को कॉल तो कर रहे हैं, पर यहाँ पे वो करंट ऑब्जेक्ट पास कर रहा है, यानी जो ऑब्जेक्ट मैंने जब लिया वो यहाँ पे पास हो रहा है। अगर से मैं एम लेती तो ये क्या करता है, ये एम चेक, एम मिलता है इसको, ऑब्जेक्ट यहाँ जाता और ऑब्जेक्ट चेक करता कि टॉक मेथड है, कोड मेथड है, और टॉक और कोड मेथड जो है क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है, हमारा एज अ आर्ग्यूमेंट ले रहा है ऑब्जेक्ट। इसको ही बोला जाता है डक टाइपिंग, जो क्या चेक करता है कि गिवन मेथड को चेक करता है, यानी जो आर्ग्यूमेंट में हमने मेथड दिया है वो मेथड हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेट ऑब्जेक्ट में है या नहीं, यानी प्रेजेंट है या नहीं। अगर से वो है तो हमारा क्या हो जाता है, ये जो है रन हो जाता है। पर वो इसको चेक नहीं करता है कि वो ही क्लास कौन सा है और क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये चेक नहीं कर रहा है। वो सिर्फ ऑब्जेक्ट चेक कर रहा है, उसको ऑब्जेक्ट मिला और उसने टॉक एंड कोड मेथड जो है प्रिंट कर दिया। बस ऑब्जेक्ट क्या करता है कि वो मेथड देखता है, अगर से वो मेथड वो ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है तो क्या हो जाता है, वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है, और नहीं तो हमको एरर शो होता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है, ये नहीं देखता है कि कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये देखो क्लास यहाँ पे अलग अलग है और क्लास में मेथड जो है सेम है। तो ये क्या कर रहा है, जैसे ही जो ऑब्जेक्ट मिला वो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे चेक कर रहा है। यहाँ पे हमने डिस्क्राइब जो हमारा मेथड है उसमें हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया है कि कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है, बस हमने एक ऑब्जेक्ट दिया, वो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, चेक किया वो मेथड अगर से वो ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है तो वो प्रिंट हो गया, नहीं करेगा तो एरर देगा। तो इसको ही बोला जाता है डक टाइपिंग, यानी हर टाइम पे वो ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फिर से थ्योरी पे आ जाती हूँ और थ्योरी पे फिर से बताती हूँ कि डक टाइपिंग इज अ कंसेप्ट ऑफ अ रिलेटेड डायनामिक टाइपिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायनामिक टाइपिंग ही हो रही है। यहाँ पे जब भी जो यूजर यानी जो भी ऑब्जेक्ट पास हो रहा है उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है हर बार चेंज हो रही है।
कभी वो माउस वाली वैल्यू प्रिंट कर रहा है, कभी वो डक वाली प्रिंट कर रहा है। किसके थ्रू प्रिंट कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट कर रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है कि ये किससे रिलेटेड है? डायनामिक टाइपिंग से रिलेटेड है हमारा डक टाइपिंग कंसेप्ट, where the type or the class of an object is less important। जहाँ पे क्या होता है कि उसका टाइप क्या है, यानी वो कौन से टाइप से बिलोंग करता है, या वो उसका क्लास क्लास कौन सा है, क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा है, वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता है। वो मेथड को इंपॉर्टेंट देता है जो डिफाइन किया है। अगर से वो डिफाइंड है तो वो क्या करेगा? उसको चेक करेगा। व्हेन यू यूज द डक टाइपिंग, डू नॉट चेक टाइप्स एट ऑल। वो चेक नहीं करेगा कि कौन से टाइप हमको करना है, ठीक है। यू डू नॉट चेक टाइप्स एट ऑल, इंस्टेड यू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ गिवन मेथड। यानी वो मेथड जो हमने कॉल किया है ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट को कॉल किया, ऑब्जेक्ट डाला है मैंने, वो ऑब्जेक्ट में वो मेथड है या नहीं है। यानी जो ऑब्जेक्ट हमने दिया है चेक करने के लिए, वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर से है तो क्या होगा? हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही कर रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट उसको मिल रहा है, वो ऑब्जेक्ट के मेथड को देख रहा है कि कोट एंड टॉप मेथड है या नहीं है। अगर से है तो वो क्या हो रहा है? प्रिंट हो रहा है। अगर से मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ, मैंने डी लिखा और डी में मैं क्या कर रही हूँ? एक मेथड निकाल दे रही हूँ, ठीक है, एक मेथड निकाल दिया मैंने कोट वाला। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे बताती हूँ अब क्या हो रहा है इस केस में। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डी दिया, डी देने के बाद अब यहाँ से क्या किया, ये कोट मेथड निकाल दिया, ठीक है, कोड वाला निकाल दिया। और रन किसको कर रही हूँ? डी वाले ऑब्जेक्ट को। डी वाले ऑब्जेक्ट ने क्या किया, यहाँ पे गया, चेक किया, ऑब्जेक्ट डॉट टॉक, यानी डी डॉट टॉक, तो डी डॉट टॉक में उसको मिल गया डॉक से क्वाइक क्वाइक। पर जब डी यहाँ पे गया और उसने कोड वाले मेथड को चेक किया, तो कोड वाला मेथड डी ऑब्जेक्ट में था ही नहीं। तो क्या हो गया? उसने इस टाइम पे क्या दे दिया? एरर शो कर दिया। अब यही चीज अगर से मैं एम के साथ करती हूँ, तो एम में क्या होता है कि ये दोनों मेथड एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या होगा? डायरेक्टली सब प्रिंट हो जाएगा, मुझे कोई एरर शो नहीं करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो ऑब्जेक्ट जाएगा जब, तो ऑब्जेक्ट जब हम पास करेंगे एज अ आर्ग्यूमेंट हमारे फंक्शन में, तो वो फंक्शन क्या होगा? वो फंक्शन चेक करेगा वो ऑब्जेक्ट के साथ जो ये जो हमने दिया है डिस्क्राइब मेथड जब चलेगा, तो वो एम वाले आर्ग्यूमेंट कहाँ जाएगा? ओबीजे में। और ओबीजे क्या चेक करेगा, यानी एम क्या चेक करेगा? टॉप मेथड और कोट मेथड है या नहीं। अगर से जो भी मेथड उसको मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगी। तो इसी को बोला जाता है डक टाइपिंग। डक टाइपिंग क्या करता है? प्रेजेंट गिवन मेथड को ही चेक करता है जो भी हमने दिया है। अगर से आपको नहीं समझता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।